Usually, when you think about philosophy, it is generally how to live your life in the best possible way, how to navigate your life through positive circumstances, or how to think positively in general. बट अगर इफ़ आई टेल यू कि फ़िलॉसफी के कुछ डार्कर साइड्स भी हैं, एग्जैक्टली आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अब तक की सबसे टॉप 5 डार्क फिलोसफी. हाय गाइस, वेलकम टू दिस रैंडम कॉर्नर जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली. एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द 5 डार्केस्ट फिलोसफीज ऑफ ऑल टाइम. तो सबसे पहली लाइन पे आती है निहिलिज्म. दैट मीन्स कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है. और इसके की थिंकर हैं फ्रेडरिच नीचा, जिनका एक बहुत ही फेमस कोट है, गॉड इज़ डेड. दैट मीन्स कि ये एक एथियस्ट थे और ये यूजुअली बहुत ही रियलिस्टिक टाइप की फ़िलासफ़ीज़ या एग्जाम्पल्स दिया करते थे. इनके एग्जाम्पल्स यूजुअली रियलिस्टिक लाइफ पे बेस होते थे. और इस पर्टिकुलर थ्योरी निहिलिज्म में, यानी कि जिसका मतलब होता है कुछ मीनिंगफुल नहीं है, उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है. दैट मीन्स सब कुछ हमने बनाया है, चाहे वो इल्यूजन हो, रिलीजन हो या मोरल्स हो. और हम सिर्फ एक मीनिंगलेस कॉस्मोस में एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें जीनी पड़ेगी. हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है. सो उनके अकॉर्डिंग बेसिकली ये था कि हम अपनी इस मीनिंगलेस लाइफ को थोड़ा सेंसिबल तरीके से जीने के लिए हम इस तरीके की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि मोरल्स, इल्यूजन, रिलीजन, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, एवरीथिंग. सो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग था कि इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता. ये सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ नॉन सेंसिबल चीज़ें हैं जो हम अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं. बट एक्चुअल यूनिवर्स का कोई भी मीनिंग नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू दी एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्योरी, जिसके की थिंकर्स हैं जीन पॉल सार्त्रे और एल्बर्ट कम्यूज. इनका बेसिकली कहना था कि हर चीज़ के जिम्मेदार तुम खुद हो. हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड. सार्त्रे ने कहा था कि मैन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी कि कोई डिवाइन प्लान नहीं है, तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा खुद का एक बर्डन है. और एल्बर्ट कम्यूज ने कहा था लाइफ इज़ एब्सर्ड येट वी मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी. दैट मीन्स जिंदगी में कोई भी लॉजिक नहीं है और फिर भी हम इसे जी रहे हैं. शोपेनहावर पेसिमिज्म. डिज़ायर इज सफरिंग. ह्यूमन लाइफ स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम बिटवीन पेन एंड बोर्डम. आर्थर शोपेनहावर ने कहा था कि तुम अगर कुछ चीज़ चाहते हो तो तुम फिर सफ़र करते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ तुम चाहते हो और उसे तुम पा लेते हो तो तुम एक टाइम बाद उसको लेके बोर हो जाते हो. इसका सोल्यूशन क्या है? दैट मीन्स कि तुम डिज़ायर मत करो, यानी कि ऑलमोस्ट लाइक बुद्धाज फिलोसफी बट विद जीरो होप्स. फोर्थ, कॉस्मिक इंडिफरेंस. यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसके की थिंकर्स हैं मॉडर्न एब्सर्डिस्ट और कार्ल सैगन. क्या तुम स्पेशल हो? नोप. दैट मीन्स कि यूनिवर्स के पेन, तुम्हारा लव, तुम्हारा डिज़ायर, तुम्हारी बेसिकली पूरी लाइफ एक मीनिंगलेस डस्ट की तरह है, विच इज़ स्कैरी. इज़ नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन वी इमेजिन, it is stranger than we can imagine, and that is true. If you consider today's world, आज हम कितनी सारी डिस्कवरीज कर रहे हैं. इवन दो हमने अपने सोलर सिस्टम के बाहर भी जाके ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन यूनिवर्स इज समथिंग लाइक वियर्डली स्कैरी. एंड इट इज़ स्कैरी टू थिंक अबाउट कि हम एक बहुत ही स्ट्रेंज जगह पे रह रहे हैं, जहाँ के आसपास की किसी भी चीज़ का हमें एग्जैक्टली कुछ आइडिया है नहीं. वैसे लाइक इमेजिन यू लिव इन द सोलर सिस्टम, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें दूसरे प्लैनेट्स के बारे में, हमें अपने खुद के सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हमें कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है. वी हैवंट एक्सप्लोर्ड एनीथिंग येट एंड दिस इज स्कैरी. नाउ नंबर 5 पे आता है डिटर्मिनिज्म. आई थिंक डिटर्मिनिज्म के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस इज द मोस्ट डार्केस्ट फिलोसफी. डिटर्मिनिज्म कहता है कि फ्री विल इज एन इल्यूजन. इसके की थिंकर्स हैं स्पिनोजा, सैम हैरिस और न्यूरोसाइंस. साइंस और फिलॉसफी दोनों ये बोलते हैं एवरी थॉट, एवरी एक्शन एक केमिकल रिएक्शन है, कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ चूज़ कर रहे हो बट तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए पहले से ही चूज़ कर चुका है. तो फ्री विल कंप्लीटली गायब. इल्यूजन में ये सारी फिलॉसफी एक्चुअली में डार्क नहीं है. ये डार्क इसीलिए बोली जाती है बिकॉज ये बेसिकली आपके इल्यूजन को तोड़ देती हैं. यानी कि जो भी इल्यूजन आपने बना रखा है, सच एज आपके मोरल्स, आपका रिलीजन, आपके एथिक्स, ये सारी चीज़ों को ये यहाँ पे आके ब्रेक कर देती हैं और ये आपको मोर रियलिस्टिक और ब्रूटल तरीके से देखने के लिए एनकरेज या फिर मजबूर करती हैं बेसिकली. सो
दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द डार्केस्ट फिलोसफीज, क्योंकि ये बहुत ही रियलिस्टिक बेस्ड है. तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस सम 5 डार्केस्ट फिलोसफीज, बिकॉज जब भी हम फिलोसफी की बात करते हैं तो हम यूजुअली ये सोचते हैं कि इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंग्स और डीप थिंकिंग और यूजुअली how to live a life in a better stoic way. So I just wanted to discuss these philosophies today, so to understand the other side, other perspective of a philosophies as well, or the other world of a philosophies as well. I hope you like this video and I hope you like this topic today. And हमेशा की तरह वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज़, क्या तुम बिलीव करते हो लाइफ का कोई मीनिंग है या फिर ये सब एक ग्रैंड इल्यूजन है? Let me know in the comment section or think about this. I would like to know your perception on this, and I hope you like this video. You can hit the like button, you can subscribe to my channel if you want to. I'll see you with the next one. Bye.